जय माता दी सावन की आप सभी को पहले तो ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग है मेरे शूटिंग ड्यूरिंग का और अभी तो फ़िलहाल पैकअप हो गया। मैं आ गई थी मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर जो कि बनारस में है और बहुत ही जानी मानी माता रानी है ये। और हम लोग यहाँ पे मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ आई थी, मेरे मेकअप हेयर बॉय और मैं थी। और कैसे बताऊँ, मतलब एक अद्भुत फीलिंग, एक अलग ही तरीके का अनुभव हुआ। और मैं फिर पूजा करने जब आई तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाए और फ़ोटोग्राफ्स में कुछ, मतलब मैं एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींच रही थी, मैं तो पूजा पार्टी कर रही थी। लेकिन वो खलील मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो क्लिप लिए जा रहे थे क्लिक करके। और फिर उसके बाद सडन मैं आ गई यहाँ पे और फिर मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह बनाया और फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो माला है ना, ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी खुशबू थी और बहुत अलग अनुभव था। और मैं यहाँ पे आ गई दर्शन करने के लिए। और ये विंध्यवासिनी मंदिर है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है बनारस में। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे माता रानी के मतलब दर्शन करने के बाद फिर मैं पूरा अच्छे से मैं फिर निकल गई अपने होटल, क्योंकि मुझे जाना था शूट के लिए। तो मतलब दिन का टाइम मिला हुआ था तो मैंने कहा यार दर्शन कर लिया जाए। तो फिर ये होने के बाद फिर मैं आ गई सडन अपने सेट पे नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन रेस्ट मिला। और फिर यहाँ पे हुआ पूजा और यहाँ पे जब आरती हो रही थी तो सारे लोग चुप थे। तो मैंने बोला यार सारे चुप क्यों? तो मैंने बोला गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय माता दी, जय विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की, पार्वती माता, सब 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 मतलब सबके भगवान का मैंने जयकारा लगाया। उसके बाद फिर मैंने पूजा करा। मैं नहीं चूकती इन सब मामलों में, क्योंकि भाई सनातनी हैं हम लोग तो भाई क्यों नहीं करें। और दूसरा कि इसके बाद मैं फिर कैमरे को टीका लगाने लगी, क्योंकि इन लोगों ने टीका भी नहीं लगाया था। और फिर मैंने कैमरा प्रणाम किया फाइनली और मैंने बोला कि अब मैं जाती हूँ अपने अवतार में आने के लिए। फिर मैं आ गई ये सेट पे ना, मतलब पूरे दिन में इतना कभी कभी टॉर्चर हो जाता है ना, कभी नॉर्मल लुक, कभी रोना धोना है, कभी लोटना है पोटना है, कभी एकदम चिल्लम चिल्ली करनी है, फिर एकदम से अच्छे मूड में आना है। हाय ये एक्टर की लाइफ लोगों को लगता है बहुत ईजी है, बट कभी करके देखो तब पता चलेगा कितना टफ है। उसके बाद फिर नींद पूरी नहीं हुई मेरी, डे नाइट शूटिंग किया। और ये सूजे सूजे आँखों में ले करके ये खलील और मैं और हम लोग नींद में मेकअप लेते हुए और अजीब सा बेस लिप्स के ऊपर लगाते हुए। और फिर मैं अनार खा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह क्या ही खाए इंसान कोई। उसके बाद फिर मैं निकल दी सेट पे और मेरे को नींद नींद जैसा आता है। इन लोगों ने बोला कि मैम स्पेक्स लगा लो। मैंने नहीं यार अब साड़ी में क्या ही स्पेक्स लगाओ, अब तो मैं भूल चुकी हूँ कि मैं हीरोइन हूँ। एक्चुअली जब से ये मतलब बहुए वाले कॉन्सेप्ट्स करने लगी हूँ, जब से ये सब होने लगा है ना, टच वुड में बता रही हूँ हमारे पड़ोस में भी लोग हमें चिढ़ाते हैं यार तुम तो बहू बन गई हो, तुम तो बहू, तुम अब पता नहीं रियल में जिसकी भी मतलब एक होता है कि चलो आप बीच बीच में कर ले रहे हो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, चलो वो तो खैर अलग मुद्दा है। लेकिन ये हम लोग सेट पे थे, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ थे और ये लोग बहुत मस्तीखोर टाइप के बच्चे हैं। और इन लोगों को साथ में मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर जीतू जी हैं उनका पेट देखिए और उसके बाद ये बच्चा आ गया। और ये फिर ये स्वास्तिका, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड। एंड बहुत गर्मी थी भाई यहाँ पे, मेरा पंखा भी बार बार ऑफ हो जा रहा था। और ये लड़की एक्सप्रेशंस देखो, ये भाई जब बड़ी होगी ना पूरा बारूद बनेगी, ये 4G की स्पीड में काम करेगी, बिकॉज शी हैव ऑल्सो टू मच टैलेंट। बहुत मतलब इसकी बातें भी मैं क्या बताऊँ कैसे बोलती है, क्यों तो क्या हुआ ऐसे ऐसे करके दोनों बहुत फाइट करते हैं एक दूसरे में, दोनों एक दूसरे को एक्टर में इन लोगों का मुंह देखते रहती हूँ, मतलब फेस देखते रह जाती हूँ कि लोग क्या बोल गए। अच्छा अब ये उसके बाद फिर मैं ये होने के बाद सेट पे आ गई। फिर दोबारा मुझे दुल्हन बनाया गया, बिकॉज़ मेरे को करवा चौथ का गाना करना था। और फिर ये बतौलेबाजी हमारे, इसके बाद में आ गई दूसरा गाना करने। और फिर कुछ दिन इसके बाद फिर फाइनली दोबारा ये गेटअप लेना पड़ा। और उसके बाद मेरे को नींद 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 जैसे आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं खुद में ही डांस कर रही थी और फिर मैं खुद को देख के कभी कभी खुश हो जाती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। होना चाहिए यार, खुद से कभी कभी प्यार करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। उसके बाद फिर टायर्ड होने के बाद, बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद नहा धो के यही होता है। फिर मेरी फिल्म का हो गया था आई थिंक पैकअप और मैं निकलने वाली थी दिल्ली के लिए। और फिर मैं आ गई, मतलब कहाँ आ गई, अभी तो यूपी में ही हूँ, एयरपोर्ट जा रही थी। और फिर मैंने छोटा सा कैप्चर, उसके बाद जस्ट एयरपोर्ट में आ गई फ़्लाइट के अंदर। और फ्लाइट के अंदर बैठी और फिर मेरे को एक लड़की मिल गई थी, वो जिसने मेरा अच्छा खासा टाइम पास किया था। वो भी दिल्ली की लड़की थी। तो दिल्ली गर्ल्स आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली की लड़कियाँ थोड़ा सा बातचीत में अच्छी होती हैं। तो वो मिल गए, स्टोरी वगैरह बना रही थी तो उसने मुझे हेलो हाय किया, मैंने उसको कैप्च नहीं किया बट उसके साथ मेरा टाइम पास हुआ। और फिर उसके बाद मैंने उसके साथ कुछ खाया, फिर कुछ बुमरो वगैरह बनाया। बनाने के बाद फिर मैं
दोबारा से मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर दोबारा मैंने कैप्च किया विदाउट फ़िल्टर। ये रियलिटी है मेरी, और मेरी हालत ख़राब थी। मैं भगवान से, जब से ये अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हुआ है, तब से मेरी हालत पंचर रहती है। उसके बाद फाइनली मैं दिल्ली लैंड की, और लैंड करने के बाद मैं अपना लगेज उठाई, और लगेज उठाने के बाद फिर मैंने बोला भाई चलो घर चलो। उसके बाद घर आ गई मैं दिल्ली। दिल्ली के बाद ये देख सकते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत थक गई थी तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद बिल्कुल फ्रेश, जो कि रियलिटी है मेरी। आई एम श्रुति राव, और मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब बेस्टी और फिर उसके बाद मैं यहाँ से गई एक्सरसाइज करने के लिए। हम लोग जाते शाम में पार्क, तो हम लोग निकल गए पार्क जाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कुछ पका दी थी इनको, तो ये बोल रहे थे कि यार कम पकाया करो। मैं क्या करूँ, कंपनी देने वाले जो हो और साथ में, और फिर हम कुछ बोले ना, ऐसा पॉसिबल कैसे। और मैं बैठे बैठे मैं मस्ती कर रही थी। एक्चुअली मेरे को कभी कभी हो जाता है, मस्ती चढ़ जाती है। फिर उसके बाद मैं आई और मेरी बैंड बज गई एक्सरसाइज करने में। गाइस बहुत बहुत हालत ख़राब हो गया, क्योंकि गर्मी, और फिर गर्मी में एक्सरसाइज करना नॉट ईजी, नॉट पॉसिबल, बट फिर भी करो करो। उसके बाद फिर मैं जा रही थी कहीं किसी काम से, तो फिर मेरा ये भतीजा आ गया। देखो देखो किस तरीके से फेस बना रहा है, ये नोज़ी बता रहा है, और उसके बाद आइज़ बता रहा है, फिर लिप्स बताएगा। इसका नाम है शिवांश, एंड ये मेरा इकलौता भतीजा है फ़िलहाल अभी। उसके बाद भगवान करे और भी हो। तो ये क्यूट क्यूट है, और मैं सुबह सुबह का टाइम है, ये बुआ से बहुत प्यार करता है। और उसके बाद फिर मेरी ये हालत, ये गर्मी में देख सकते हैं आप लोग कितने पसीने बहाए हैं मैंने। इसी तरीके से शूट भी करती हूँ गाइस, इसी तरीके से शूटिंग होता है भाई। जिस तरीके से पसीना बह रहा है, अभी नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं रहेगी, और फिर आपको भाई देखो, मेहनत जितना करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, सब बतौलेबाजी है कि ये करो वो करो, जिम जाओ, दुनियादारी घर पे ही करो यार। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर दोबारा मैं पार्क गई एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज करते करते फिर मैं यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद थैंक